अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जज्बा 24 फायदा मंजूर के साथ मेरे कैमरा पर्सन इमरान रसूल है। बात आज हम कर रहे हैं स्मार्ट मीटर्स और बिजली के बिल्स की, जो कि हमें वादी कश्मीर में काफी हाई देखने को मिल रही है। स्मार्ट मीटर्स तो लोगों ने तस्लीम किए हैं, लेकिन उसी के साथ बिजली के बिलों की बात करें तो काफी ज्यादा आ रही है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। जो कि स्मार्ट मीटर्स जिन इलाकों में लगा के है, वहां पर बिजली की कटौती तो देखने को मिलती ही है, साथ ही साथ जहां पर मीटर्स नहीं लगा के है वहां पर भी बिजली की आंख में चोली देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें बिजली बिलों की तो काफी ज्यादा जो है हाई रेट्स में आती है, जिससे आम लोग काफी ज्यादा परेशान है। आइए यहाँ के लोकल से बात करते हैं और उनसे जानते हैं इस मुद्दे पर वो क्या कहना चाहते हैं। बशीर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं स्मार्ट मीटर्स को तो लोगों ने तस्लीम कर लिया है, लेकिन जो बिल्स आ रही है काफी ज्यादा आ रही है और साथ ही साथ अब बिजली की भी आंख मिचौली हो रही है। स्मार्ट मीटर्स इलाकों में तो ज्यादा ही बिजली की आंख मिचौली हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? जी, एज अ शहर खास ट्रेडर्स एंड चैम्बर्स हमने पहले अपना मुतालबा मौक़िफ़ जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास, खासकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास रखा था, साथ ही मरकजी सरकार के आगे भी रखा था। पहले मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगा। बिजली कटौती हाँ वो हो रही है, जिस हिसाब से हमें शेड्यूल दिया गया था उस हिसाब से बिजली है नहीं। रहा सवाल स्मार्ट मीटर्स का, एक्सेप्ट हुआ आधे जगह हुआ नहीं। हमने इनको एक टाइम मांगा था कि कम से कम जब आर्टिकल 19 के बाद जब ये सब हालात हुए, यहाँ पे लोगों को समझ आ गया कि सिस्टम क्या होता है। मैं बाबा बाएंगे दोल ये कहूँगा कि वो सुख से कहूँगा कि हमें आज तक ये सब चीज़ें मालूम ही नहीं थी कि मतलब ये जो मीटर बाकी चीज वो सब, तो 19 के बाद हमें ये सब चीज का एहसास हुआ कि सिस्टम होता क्या है। तो जब हमें इस चीज के लिए हमने मरकजी सरकार से एक टाइम तलब किया था कि भाई कम से कम 5-6 साल हमें दिया जाए, ताकि यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं, यहाँ के जो बाशिदगान हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, ये बेचारे 70 साल से इनको चोरियां सिखाई गई थी, इनको वो चीज सिखाई गई थी, ये अनअवेयर थे इस चीज से कि सिस्टम होता क्या है। तो उसको समझने के लिए कम से कम हमने इनको 6 साल मांगे थे। तो फिर समझ से हमारी समझ से बाहर है कि मगर इन्होंने आनंद फानन में स्मार्ट मीटर्स लगाए, और जहाँ पे मीटर्स नहीं है, मीटर्स के बगैर जो एरियाज है वहाँ पे मैं देखने में आया है। देखने में क्या कि मुझे रोज फोन कॉल्स भी आते हैं, लोग भी कह रहे हैं कि मैं खुद अपनी बात कहूँगा, मेरे घर में अगर बिल पहले सपोज 1100 आती थी, अननेसेसरी वो डबल हो गई, उसको 1560 कर दिया गया। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको अननेसेसरी स्मार्ट मीटर को तो उतनी बिल नहीं आ रही है जितनी कि अब मीटर के बगैर जो घर हमारे भी इलाके हैं उनको बिलें ज्यादा आ रही है। तो मरकजी सरकार से हमारी यही दुहार है कि अटूट अंग भी है हम आपके हिस्से भी हैं। हम इस ग्रोन के एक क्या कहते हैं, एक आप लोगों के मतलब हित में ही बात करते हैं। आप लोगों ने बहुत सहायता की, कश्मीर को बचाया, उसके लिए हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और हमें इस चीज का जो अच्छा क्या है बुरा क्या है, उस हवाले से हमने उनसे कहा था कि भाई आप लोगों ने हमें जीना भी सिखाया, सिस्टम भी सिखाया, अब ये सिस्टम समझने के लिए थोड़ा टाइम भी हमें दीजिए। ऐसे आप वो चीजें इम्प्लीमेंट मत कीजिए जो हम यहाँ के लोग, खासकर यहाँ के ट्रेडर्स, यहाँ के रेजिडेंट्स, यहाँ के इलाकों के क्या कहते हैं लोग जो पिछले 70 साल से जूझ रहे थे कि हमें सिस्टम कब मिलेगा। तो अब आप अगर उनको मिल गया, कम से कम उसके लिए टाइम दीजिए। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही दुहार है कि कम से कम ये जो बिलें अभी डबल आ रही है बिना पावर के, उस पर नजरसानी करे। और स्मार्ट मीटर की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, जिधर से लगे हैं अब लग गए,
ठीक चल रहा है। अगर लोगों को लग रहा है ठीक है, मेरे ख्याल से भी ठीक ही है, मगर थोड़ा टाइम होना चाहिए और बिलों में भी एक रिलैक्सेशन देनी चाहिए। और जो बिजली कटौती जो हमें शेड्यूल के मुताबिक वादा किया गया था, वादा क्या मतलब हमारा जो हक है तो वो होनी चाहिए। तो उसी हवाले से हमारी मरकजी सरकार से भी अपील है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील है, यहाँ के चीफ इंजीनियर साहब से भी अपील है कि भाई इस चीज पे नजरसानी कीजिए ताकि यहाँ के लोग अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी बसर कर सके और उनको कुछ बर्डन ना लगे कि आर्टिकल टूटने के बाद हम पे ये जुल्म सितम हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हमें ये लगना चाहिए कि नहीं, आर्टिकल के बाद हमारे ऊपर सहूलत महसूल हुई, हमारी सुनी गई। इस तरीके का माहौल और इस तरीके की मैं जी सरकार से दोहार लगा रिक्वेस्ट मोदबना अपील करता हूँ कि कम से कम इस बात पे संजीदगी से सोचे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटर जो है लोगों ने कहीं ना कहीं तस्लीम कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कि स्मार्ट मीटर इलाकों में नहीं लगा गया है, वहाँ पे बिल्स काफ़ी ज़्यादा हाई आ रही है और लोग उस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और जिन इलाकों में स्मार्ट मीटर्स लगा के वहाँ पर भी बिजली की आंख मिचौली जो है हमें देखने को मिल रही है। किस नज़रिए से आप इस चीज़ को देखते हैं? सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम आपके व्यूवर्स को भी, अपने व्यूवर्स को भी बोलूँगा और आपका भी शुक्रिया कि आप हमेशा जो भी ये सोशल इश्यूज़ हैं उनको गवर्नमेंट के सामने उजागर करने में आप मदद करती है। तो रुफैदा जी, जितना मैं आपको बोलूँगा कि गवर्नमेंट ने पूरे सोसाइटी को हमें दो हिस्सों में डिवाइड किया है, मीटर नॉन मीटर में। दोनों परेशान हैं, मीटर वाले भी परेशान हैं और नॉन मीटर वाले भी परेशान हैं। मीटर वाले अगर कोई हाई फाई बंदा भी है वो भी बेचारा बोल रहा है कि अब मेरी कैपेसिटी के बाहर बिलें आ रही है। और अगर हम देखेंगे जो नॉर्मल बंदे जो फ्लैट रेट में आते हैं, जिनकी 500-300 की बिल आ रही थी, अब वो भी 1500-1600 क्रॉस कर रहे हैं। हर किसी जिस तरफ से हम चाहे ट्रेडर्स की बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे, हर कोई बेचारा बिल की वजह से बहुत परेशान है। और मीटर्ड एरियाज़ में देखेंगे, अगर हम फिर कंप्लेंट लेके जाते हैं कि इसकी सब डिवीज़न के पास, हम बोल रहे हैं उसको हमारी बिल ज़्यादा आ रही है, हमारा जो कंजप्शन है इससे पहले वो 300 यूनिट था, 400, अचानक ये कैसे 1000 बन गया है। लेकिन वहाँ वो सुनने के लिए तैयार नहीं। वो बोल रहे हैं डाटा सेंटर जाओ, कर जा रहे हैं बंदे डाटा सेंटर, वहाँ बोल रहे हैं सब डिवीज़न जाओ, सब डिवीज़न में बोल रहे हैं कि ये कोई अलग प्राइवेट फर्म है वो स्मार्ट मीटर लगा रही है। हम इसमें बंदा बेचारा परेशान है, उसके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। और अगर हम फिर दुकानदार की बात करेंगे, दुकानदार बेचारों को, हर किसी दुकानदार को अगर हम देखेंगे 1, 2, 3 लंप से अलावा किसी को लोड नहीं है। मगर डिपार्टमेंट से हमें इस महीने और पिछले महीने में सब ट्रेडर्स को आ गई है बिलें। 3 किलोवाट का एग्रीमेंट खुद ही इन्होंने किया है। और ऊपर से एक और जुल्म ये है कि हर पर किलोवाट 60 रुपीज़ फ़ी हमें भरना पड़ता है ट्रेडर को। अगर हम देखेंगे वो घर वालों को वो 8 रुपये पर किलोवाट है, लेकिन ट्रेडर को वो बोल रहे हैं आप 60 रुपीज़ पर किलोवाट भरो। यानी अगर हम 0 यूनिट भी कंज्यूम करेंगे फिर भी हमें 200 रुपये आप भरने। इससे पहले हम अगर देखें हमें 80 रुपये बिल आता था दुकान को, लेकिन अब हम देखेंगे मिनिमम 200 रुपया है। फिर अगर यूनिट चले, और यूनिट का कॉस्ट रखा है 6 रुपये पर यूनिट, हमें 6 रुपया चढ़ता है। और वही अगर हम डोमेस्टिक में देखेंगे वहाँ 2 रुपया 2.5 रुपया में यूनिट। इतना डिफरेंशिएट मतलब ट्रेडर्स पर ये बहुत ज़्यादा जुल्म है और घर वालों पर भी ये बहुत ज़्यादा जुल्म है। और जो अब नॉन मीटर की देखेंगे फ्लैट रेट, जिसको 300 था 400 था, उनकी बेचारों की 1500 की बिल आ रही है। अब वो भी परेशानी है, वो आप जा रहे हैं मोहल्ले वालों के पास डिपार्टमेंट, लेकिन कहीं से उनकी परेशानियों का अजाला नहीं हो रहा है। सब परेशान है, इसके लिए हम गवर्नमेंट को कंडेम करते हैं। इससे पहले हमारा ओल्ड जो था वही सिस्टम रहना चाहिए। कम से कम हम अपने सब डिवीज़न के पास जाते थे, वहाँ हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकलता था। अब हमारे पास कई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है किसी भी प्रॉब्लम का, जो भी रिलेटेड बिजली बिल है। अब हम चाहते हैं, मतलब हम गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि कम से कम, जैसे इन्होंने राशन कार्ड में कैटेगराइज किया है, AAY रखा है, PHH रखा है, APL रखा है, BPL रखा है, कम से कम इसको भी कुछ कैटेगराइज करे। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको कुछ फ्री में बिजली दिया जाएगा। जैसे बाकी स्टेट्स में हम देखते हैं 200-300 यूनिट तक
फ्री ये कंज्यूमर को मिलता है, लेकिन यहाँ वो ऑप्शन नहीं है। अगर हम देखेंगे इनकम हिसाब से हम बहुत पीछे हैं। अगर इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, उनमें सबसे बैकवर्ड हम हैं। बिल्कुल। और हम देखते थे पिछले दहाइयों से हम पिस रहे, हालात की वजह से हमारी इनकम बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। पिछली वीक में हमारे पास एक बंदा आया, 8,000 रुपये उसकी सैलरी है, उस बंदे को 3,000 रुपये की बिल आई थी और वो फ्लैट रेट में आता है, बोल रहा है कि नहीं इतना आपने कंज्यूम किया है। मतलब वो 8,000 में 3,000 अगर बिजली बिल भरेगा, 5,000 में वो 5 बंदों की फैमिली कैसे चलाएगा? उसमें उसको राशन है, स्कूल है, सब कुछ उसमें मैनेज करना कैसे करेगा वो? कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको कैटेगराइज करे। कम से कम जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मिडिल क्लास है, उनको कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए, जिससे उनको कुछ राहत मिले इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। आम लोगों का क्या मानना है और क्या समझना है, तो वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो जिस तरीके से लोगों का मानना है कि काफी ज्यादा बिल्स जो है हाई आ रही है, जिस वजह से आम लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। बिजली की कटौती, बिजली की आंख मिचौली के साथ साथ बिजली की बिल्स जो है काफी ज्यादा आ रही है। ये लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन से उनकी गुजारिश है कि वो इस पर नजरसानी करके लोगों की आसानी के लिए इक़दाम उठाए, ताकि लोग परेशान ना हो जाए। आप देख रहे हैं जज्बात 24।